सर, अब आप संसद पहुंच गए हैं। शुरुआत इसी से करते हैं। एक वकील और आपका ये संसद का सफर अब शुरू हो गया है। पहले तो इस सफर के बारे में बताइए, कैसा लग रहा है आपको दिल्ली और संसद भवन के भीतर? कैसा कैसा फील कर रहे हैं आप? देखिए, वकीलों में एक पहले सी आदत है फोरसाइट करना। तो मैंने फोरसाइट तो किया ही था कि संसद में क्या होता है, किस प्रकार 0 आवर में हंगामा होता है, किस प्रकार अपोजिशन क्या क्या सवाल खड़े कर सकते हैं, रूलिंग पार्टी क्या देते हैं। और उसी मुताबिक जो मैंने सोचा था वही कुछ हद तक तो मैंने वही देखा। हंगामा, शोर शराबा, काम देखा आपने? हाँ, काम तो देखा, हमने तो बहुत काम किया। लेकिन हालांकि विपक्ष लोग चले जाते थे। आप विपक्ष काम नहीं करने दे रहे हैं वहां पर? नहीं, देखिए, विपक्ष काम नहीं करने देते ऐसा नहीं है, लेकिन जब उनकी कुछ मांग रहती है। देखिए, पहले तो ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत करूंगा। सरकार का एक धोरण था कि ऑपरेशन सिंदूर में बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक निगड़ी सुरक्षा है। उन्होंने मांग की, चलो ऑपरेशन सिंदूर पे बहस हो गई। फिर उनका मामला था कि एसआईआर पे हो, एसआईआर पे हो। एक सदन नहीं चलाया दिया उन्होंने। फिर सरकार ने सोचा कि चलो हम स्पोर्टिव स्पिरिट दिखाते, हम इस पे भी बहस करेंगे। हालांकि देखिए, एक बड़ी बात ये कहूंगा, एसआईआर का जो सब्जेक्ट है बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है। और जैसे ही एक विपक्ष का एक आरोप था कि भाई ये एसआईआर में क्यों नहीं, सरकार क्यों डर रही है, और मुझे मन में लग रहा था कि हां, इसमें बहस तो जरूर होनी चाहिए, क्यों नहीं बहस करना। देखिए, आम आदमी जो कोई अपना मत बनाता है, वो आप जैसे लोग सवाल करते हैं, आप लोग कहते हैं कि इस एसआईआर पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है, क्या डर लग रहा है क्या आपको। मैंने ये भी सोचा था कि इससे बहस होना ही चाहिए, और बहस हो गई। मैं इसलिए हमारे सरकार का तो अभिनंदन जरूर करूंगा कि एक राष्ट्रपति का नॉमिनेटेड मनोचिंतित एक सभासद होने के कारण सरकार ने जो एक ब्रॉड माइंडेडनेस दिखाया था कि इसमें बहस होना चाहिए। बहस 2 दिन 3 चली, मैंने भी बहस में पार्टिसिपेट किया था। तो मुझे लगता है कि कुछ मामले ऐसे हैं कि जो आरोपी ने उठाए, विपक्ष ने उठाया, विपक्ष ने उठाया, तो विपक्ष चाहता था कि इसमें बहस नहीं होगी, हम हंगामा करेंगे। विपक्ष को आरोपी बना ही दिया। नहीं, मैंने नहीं बनाया, गलत। अभी मैं कोर्ट में से एक दलील पेश करके आ रहा हूं, तो भाई स्लिप ऑफ टंग तो होता ही। इतना तो मैं बड़ा कुछ राजनीति नेता नहीं है वैसा। अब सर, हम आपके जरिए जरा पीछे झांकना चाहेंगे। आपने जो वकालत की है, आपने ऐसे ऐसे केसेस पिक किए, या ये केसेस आप तक वही मैं कह रहा हूं सर, ये केसेस आप तक कैसे पहुंचे जिन्हें कोई शायद छूने से डरे, या उनको ये मालूम हो कि अगर इन केसेस को मैं लड़ता हूं तो इसका एक दूसरा कितना खतरनाक पहलू भी है? ऐसा बंबई को भी लगा था। मैं तो जलगांव यहां से 450 किलोमीटर वहां प्रैक्टिस करता था, और जैसे पहले ही 93 के मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट में मुझे बुलाया गया, तो मुझे भी ताज्जुब हुआ कि मैं ही क्यों इस केस में। क्या बाकी के लोग डर गए? क्यों नहीं बाकी के लोग आ रहे? एक मन में भावना थी, मुझे मुंबई का तो कोई मालूम नहीं था। और फिर भी मुंबई में आके हमने उज्जवल निगम क्या चीज है ये दिखाई दिया। आपको डर नहीं लगा था? नहीं, डर देखिए, मेरा हमेशा मैं कहता हूं, मेरा जन्म हनुमान जयंती का है, तो डर किस बात का है। और देखिए, जो डराने वाले रहते हैं उनको मैं डराता हूं, और वो बड़े अदब से, रिस्पेक्टफुली डराता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं तुमको सजा करने वाला हूं कि ये करने वाला हूं। मैं हमेशा कोई भी मुलजिम हो उससे हमेशा दिल खोलकर बात करता हूं, और उसका मतलब यही रहता है कि मैं समझ सकता हूं कि उनके इंटरनल माइंड में क्या चल रहा है। बहुतों को सजा आपने दिलाई, कॉन्वर्सेशन भी उन अपराधियों के साथ, उन आतंकियों के साथ आपकी स्वाभाविक होती ही होगी। किस तरह का माइंडसेट था उनका? किन 1993 से पहले शुरुआत करते हैं। देखिए, 1993 ब्लास्ट का तो हमारे ही यहां ही हमने, हमारे देश के लोग थे, उनको मिसगाइड किया गया, फंसाया गया, भावना में आके चलो एक ऐसा दुष्कृत्य करके बैठे, उनकी सजा मिल गई। लेकिन उनको भी रिपेंटेंस तो हुआ बाद में, नहीं ऐसा नहीं है, मलाल था उन्हें। हाँ, पश्चाताप तो हुआ। क्योंकि जो हमने काम किया, जो 12 जगह, देखिए पहली बार हमारे देश में आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया।
दूसरी बात तो यह है कि टाइम पेंसिल डिटोनेटर यानी 12 जगह जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, एट वन एंड सेम टाइम ये बॉम्ब ब्लास्ट हो गए। ये पूरे देश को मालूम हुआ कि ये क्या है। बंबई शहर में एक ही 12:30 1-1:30 बजे का टाइम था। एट वन टाइम 12 बॉम्ब ब्लास्ट हैड ऑकर्ड और कई लोगों की जान चली गई। तो मेरा मानना जो है कि हमारे लोगों को पाकिस्तान की तरफ से मिसगाइड किया गया। जो पाकिस्तान आज कर रहा है वो मैं 93 से देख रहा हूं। क्या उस समय धमकियां मिल रही थी आपको? देखिए, मैं इस बात का कहता नहीं हूं क्योंकि क्यों? आप तो सब कुछ कहने के लिए जाने जाते हैं। इससे क्या होगा? मैं अगर ऑन कैमरा कहूंगा हाँ धमकियां थी, सिक्योरिटी है, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं सर, जब इस तरह की घटना होती है तो सब जानना चाहे कि क्या हुआ, आपने एक व्यक्ति के रूप में क्या क्या फेस किया उस समय। तो नहीं, फेस देखिए, फेस तो बहुत करना पड़ता है। अगर तुम कोई क्रिमिनल, नोटेड क्रिमिनल, हार्डन क्रिमिनल के खिलाफ ट्रायल चलाओगे तो आपके तरफ वो थोड़ी ऐसे देखने वाले हैं प्यार से। वो तो उनकी कोशिश रहेगी। हर एक ने तो अभी अभी 2-3 साल पहले ये कहूंगा, देखिए मुझे डायरेक्ट डराने के बदले मेरे लड़के को डराया था, उसको फोन किया था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो क्या हुआ? हाँ। उसको डर गया पहले तो कि ऐसा फोन आ गया, बाहर का आउट स्टेशन का फोन है। उसने मुझे फोन किया, मैं यहां बंबई में नहीं था। तो मैंने पुलिस कमिश्नर बंबई से बात की, तो पुलिस कमिश्नर को बताया कि ऐसा ऐसा फोन है। बोला आप लॉन्ग कॉन्वर्सेशन चलते बोलो करने को और हम रिकॉर्ड करते बोले। उन्होंने रिकॉर्ड किया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये सस्पेक्ट ये इसका फोन था, दे हैव डिटेक्टेड। और मैंने सोचा कि इसने क्यों फोन किया, इसका क्या संबंध? उसके खिलाफ तो मैं ट्रायल नहीं चला रहा था। लेकिन यहां का एक बिल्डर जिसको मैंने सजा करवाई थी, और वो बिल्डर उसका काफी नजदीक का आदमी था, और वो बिल्डर ने मेरे लड़के का नाम टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा और उसने कहा कि ये अनिकेत निकम उज्जवल निकम का लड़का है। देन ही स्टार्टेड अब्यूजिंग माय सन, ही थ्रेटन माय सन। दिस इज हैपन। अभी वो जेल में बंद है, हालांकि वो गुनहगार।